तमसा शहर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पोला यह त्योहार धूमधाम से मनाया गया। साथ ही अगले दिन ताना पोला जो बच्चों का मन पसंदीदा त्योहार है, उस दिन बच्चे अपने अपने लकड़ी के नंदी को सजाकर और खुद सज कर प्रस्तुत होते हैं। कापाडोली परिसर में विभिन्न स्थानों पर ताना पोला उत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें विनोबा नगर के सिद्धेश्वर मंदिर परिसर, श्री राम नगर के बजरंग गणेश उत्सव मंडल और गोवर्धन नगर के बाल गणेश उत्सव मंडल की ओर से ताना पोला उत्सव का आयोजन किया गया था। इसमें कुल 156 छोटे बालकों ने अपने नंदी बैल को आकर्षक रूप से सजाकर परिवार के स्वास्थ्य, पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ, तिरंगा, खेती, साफ सफाई और देश दुनिया के स्लोगन के साथ छोटे बड़े बैल नंदी ने हिस्सा लिया। हर हर महादेव के उद्घोष के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। आयोजक टीम द्वारा सभी नंदी बैलों का निरीक्षण कर 3 आकर्षक नंदी बैलों को पुरस्कार दिया गया। शेष सभी नंदी बैलों को काउंसलेशन प्राइज के साथ बिस्किट, चॉकलेट, पेंसिल, रबर और पेन बांटे गए। इसके साथ ही विधायक राजू कारीमोरी की ओर से बच्चों को टिफिन बॉक्स भी बांटे गए। चार सितंबर 2024 को पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन के मार्गदर्शन में भंडारा जिले में नाकाबंदी और कोबिंग ऑपरेशन अभियान चलाया गया। आगामी समय में शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में हिंदू मुस्लिम भाइयों की ओर से सारे उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाए जाएंगे। त्योहार के दौरान कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो, इसके लिए पहले से ही उपाय करना जरूरी है। जिले में हर जगह शांति बनाए रखने और किसी भी घातपाती कार्रवाई, अप्रिय घटना को रोकने के लिए कोम्बिंग ऑपरेशन और नाकाबंदी अभियान सफलतापूर्वक चलाया गया। पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े, उप विभागीय पुलिस अधिकारी डॉक्टर अशोक बागुल, भंडारा थानेदार गोकुल सूर्यवंशी ने स्वयं भंडारा शहर के त्रिमूर्ति चौक से शास्त्री चौक तक पैदल मार्च किया। भंडारा जिले के अन्य पुलिस स्टेशनों पर ड्रंक एंड ड्राइव, NDPS एक्ट, जुआ के तहत कार्रवाई की गई। जेल से छूटे अपराधियों, ऑन रिकॉर्ड अपराधियों, गंभीर अपराधियों की उनके घरों पर जाकर जांच की गई। महाराष्ट्र राज्य नगर परिषद संवर्ग अधिकारी संगठना महाराष्ट्र राज्य इनके द्वारा महाराष्ट्र के नगर परिषद संवर्गीय अधिकारी और नगर परिषद कर्मचारी के माध्यम से 29 अगस्त 2024 से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की गई है। लेकिन 4 सितंबर 2024 तक सरकार द्वारा हड़ताल के संबंध में कोई संज्ञान नहीं लेने से अधिकारियों एवं कर्मचारियों में सरकार के प्रति रोष व्याप्त है। इसका कारण ये है कि महाराष्ट्र सरकार को नगर परिषद की मांगों को समझकर
अधिकारी एवं कर्मचारी उन्हें पूरा करने के लिए ठोस कदम उठाए। इस संबंध में 4 सितंबर 2024 को महाराष्ट्र राज्य नगर परिषद संवर्ग अधिकारी संगठन भंडारा विधानसभा विधायक नरेंद्र भोंडेकर और निवासी उप जिलाधिकारी कार्यालय भंडारा को हड़ताल के संबंध में निवेदन दिया गया और बताया कि अगर सरकार ने नगर परिषद कर्मचारियों की मांगों को मंजूरी नहीं दी तो नगर परिषद द्वारा दी जाने वाली आवश्यक सेवाएं बंद कर दी जाएगी। महाराष्ट्र राज्य नगर परिषद संवर्ग अधिकारी संगठन भंडारा कार्यकारिणी के सदस्य इस समय उपस्थित थे, जिनमें रसिका लांजेवार, अश्विनी चौहान, अंजलि बासागड़े, कल्याणी भावरे, आकाश चहारे, गणेश मोड़े, विवेक कापकते, स्वप्निल हमाने, जय भीम पाटिल, रविश रामटेके, समीर गणवीर, स्वप्निल इंगोले, मृणाल हुमने, शिवानंद बर्डे, अमित नंदागौड़ी, सुनील साड़ुंके, देवानंद सावके आदि उपस्थित थे। 4 सितंबर 2024 को पुलिस स्टेशन लाखनी, कच्ची मेमन हॉल लाखनी में आगामी गणेश उत्सव के साथ साथ ईद ए मिलाद समारोह के संबंध में सहायक पुलिस अधीक्षक उप विभाग साकोली सुशांत सिंह की अध्यक्षता में लाखनी तहसीलदार निम्बालकर की प्रमुख उपस्थिति में सामुदायिक शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इसमें गणेश मंडल सदस्य, मस्जिद कमेटी सदस्य, बुद्ध विहार कमेटी सदस्य, पुलिस पाटिल, सरपंच एवं संबंधित विभाग के अधिकारी तथा नागरिक उपस्थित थे। बैठक के दौरान जिले की शांति भंग नहीं होने दी जाएगी। कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी जाति एवं धर्म के लोगों को किसी भी गलत कार्य पर ध्यान नहीं देना चाहिए, जिससे हमारे आपसी प्रेम भाईचारे के रिश्ते में खटास आए और अप्रिय स्थिति उत्पन्न हो। साथ ही महोत्सव के दौरान बरती जाने वाली सतर्कता एवं क्रियान्वयन के संबंध में विस्तृत जानकारी के साथ साथ ऑनलाइन दी जाने वाली अनुमति एवं संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता के संबंध में भी विस्तार से जानकारी दी। इस संबंध में उपस्थित मान्यवरों ने मार्गदर्शन किया। नगर परिषद के सभी कर्मचारी पिछले 6 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है और मांगे पूरी नहीं होने पर 6 अगस्त को जिलाधिकारी कार्यालय पर मोर्चा निकालने की भी धमकी दी है। इस आंदोलन में नगर परिषद के सभी कर्मचारी, सभी सफाई कर्मचारी, राज्य वर्ग के कर्मचारी शामिल है। महाराष्ट्र राज्य नगर परिषद संवर्ग अधिकारी संगठन की ओर से अपनी विविध मांगों को लेकर गोंदिया नगर परिषद ने हड़ताल किया है। पिछले 29 अगस्त से कर्मचारी हड़ताल पर है। आने वाले 6 सितम्बर को जिलाधिकारी कार्यालय पर मोर्चा निकालने का आह्वान प्रदर्शनकारियों ने किया है। इसमें 2005 के बाद के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन, एनपीएस, यूपीएस लागू करना, साथ ही नगर परिषद कर्मचारियों के लिए 10, 20, 30 सुनिश्चित प्रगति योजना तुरंत लागू की जाए। सहायक अनुदान वेतन अनुदान का भुगतान 1 माह पहले किया जाए। सेवानिवृत्ति वेतन, अंशदान, अवकाश नकदीकरण, अंशदान महंगाई भत्ता, 7वां वेतन बकाया सहायक अनुदान में शामिल किया जाए। ऐसी विविध मांगों को लेकर नगर परिषद के कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया है और मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। नगर परिषद कर्मचारी संघटना आणि विविध संघटना यांच्यातर्फे 29/8/2024 पासून जो संप पुकारलेला आहे विविध मागण्याबाबत, त्याचा आज 7वा दिवस आहे। 7 दिवस होऊन सुद्धा शासनाने कोणत्याही मागणीकडे किंवा कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेला चर्चेला सुद्धा बोलवण्याकडे लक्ष दिलेलं नाही। त्यामुळे नगरपालिका कर्मचाऱ्यांनी ह्या मागण्यांकरता आक्रोश भूमिका आणि एक मोर्चाची भूमिका तयार केलेली आहे। 6 तारखेला नगर परिषदमधून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा जाणार आहे आणि त्या मोर्चामध्ये नगर परिषदचे सफाई कामगार, शिक्षक, कर्मचारी, राज्य संवर्ग कर्मचारी सर्व तसेच जिल्ह्यातील 8ही नगर परिषदचे कर्मचारी सहभागी होणार आहेत। नगर परिषदच्या कर्मचाऱ्यांच्या ज्या मुख्य मागण्या आहेत त्यामध्ये सर्वात पहिली मागणी ही नगर परिषदचा कर्मचारी हा शासकीय कर्मचारी नाही। ही शासनाने
माननीय आयुक्त यांनी एक लेखी पत्र देऊन कळवलेले आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक वसाहती अधिनियम 1965 कलम 75(5) स्पष्ट नमूद केलेलं आहे की नगर परिषदचा कर्मचारी हा राज्य शासकीय कर्मचारी आहे. त्यामुळे सर्वात पहिले हा त्यांनी जो शासकीय कर्मचारी नाही ही जी त्यांनी अट ठेवली आहे ती त्यांनी काढून टाकायला पाहिजे. 29 पासनं बेमुदत आंदोलन सुरू आहे. आज 7 दिवस झालेले आहे. शासनानं कोणतीच भूमिका घेतलेली नाही. 6 तारखेला आझाद मैदान मुंबई इथं मोर्चाचे आयोजन केलेलं आहे आणि सर्व नगर परिषदमधून भरपूर संख्येने कर्मचारी मुंबईला जात आहेत. तसेच जे नगर परिषदचे उर्वरित कर्मचारी आहेत ते प्रत्येक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा नेणार आहेत. नगर परिषद गोंदियातर्फे आणि नगर परिषद गोंदियाचे जिल्ह्यामधील 8ही नगर परिषद ह्या मिळून नगर परिषदचे कर्मचारी, संवर्ग कर्मचारी, सफाई कामगार हे जिल्हाधिकारी कार्यालय गोंदिया इथं दुपारी 12 वाजता 6 तारखेला मोर्चा घेऊन जाणार आहेत आणि आपल्या मागण्या माननीय जिल्हाधिकारी साहेबांसमोर ठेवणार आहे. आमचे नगर परिषद गोंदिया येथील संवर्गातील सर्व कर्मचारी या संपात सहभागी आहे. तसेच स्थानिक कर्मचारी नगर परिषद आस्थापनावरील कर्मचाऱ्यांचा सहभाग वाढतो आहे. आमचं नियोजन आमच्या संघटनेतर्फे नियोजन आहे मुंबई येथील आझाद मैदानावर 6 तारखेला संप होणार आहे. तसंच आमच्या कार्यालयातर्फे काही कर्मचारी अधिकारी मुंबईला जाणार आहेत. त्या व्यतिरिक्त उर्वरित कर्मचारी हे मान्य जिल्हाधिकारी गोंदिया यांना निवेदन देण्याकरिता मोर्चा काढून तसेच गोंदिया जिल्ह्यातील सर्व नगर परिषदा व नगरपंचायतीतील संवर्ग अधिकारी कर्मचारी हे देखील मान्य जिल्हाधिकारी गोंदिया यांच्या कार्यालयावर मोर्चा घेऊन आपली मागण्या मान्य करण्याबाबत निवेदन देण्यास जाणार आहेत. नवनियुक्त जिलाधिकारी डॉक्टर संजय कोलते ने आज सुबह जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर से उनके पद का कार्यभार लिया. डॉक्टर संजय कोलते पहले मुंबई महानगर परिवहन महामंडल लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत थे. डॉक्टर कोलते को धुले के निवासी उप जिलाधिकारी के पद पर रहते हुए जनगणना में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रपति रजत पदक मिल चुका है. उस्मानाबाद में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर रहते हुए उन्हें पोषण अभियान 2018 में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार भी मिला है. 1994 में राज्य प्रशासनिक सेवा द्वारा उप जिलाधिकारी के रूप में चयनित होने के बाद उन्होंने जलगांव, नासिक, धुले, मुंबई, पुणे में विभिन्न पदों पर कार्य किया. इसके बाद उनका चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा में हो गया. आज शिक्षक दिन के अवसर पर भंडारा जिला परिषद ने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों के लिए जिला शिक्षक पुरस्कार समारोह और 2023-24 फरवरी मार्च में एक ग्रेड में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले मेधावी छात्रों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया. आज भले ही ग्रामीण क्षेत्रों में निजी स्कूल है, लेकिन कई शिक्षक जिला परिषद स्कूलों में काम करके ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर बढ़ाने का काम कर रहे हैं. उन्हें सम्मानित करने के उद्देश्य से जिला परिषद शिक्षा विभाग ने आज उनका सत्कार किया है. इस कार्यक्रम में जिले के शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित थे.
महाराष्ट्र 2024च्या विधानसभा निवडणुकीत एकूण 9,50,00,000 मतदार आहेत. यातील केवळ 2% मतदार पहिल्यांदाच मतदान करणार आहेत. 4,90,00,000 पुरुष मतदार असून 4,60,00,000 महिला मतदार आहेत. तर 18 ते 19 वर्ष वयोगटातील मतदारांची संख्या 16,90,000 आहे. असे म्हटले जाते की ह्या मतदारांची संख्या केवळ 2% आहे, परंतु खरं असं आहे की केवळ 2 ते 3% मतदारच निवडणुकीतील विजय किंवा पराभवाचा निर्णय ठरवतात. हार जीतच्या फरकचा अभ्यास केला तर प्रत्येक मताचे मूल्य कळते आणि लोकशाहीसाठी तुमचे एक मत किती मोठे आहे यावरून दिसून येते. महाराष्ट्रात मात्र गेल्या वेळी ही संख्या 9,25,00,000 होती. राज्यात दर 1,000 पुरुष मतदारामागे 933 महिला मतदार आहेत, तर मागील विधानसभा निवडणुकीत महिला मतदार संख्या 925 इतकी होती. म्हणजेच मागील आणि ह्या होणाऱ्या निवडणुकीत महिला मतदार संख्येत फक्त 8 मतदारांचा फरक आहे. म्हणजेच लोकसंख्या वाढली असं नाही, तर राज्यातील अंगणवाडी सेविका, महिला बचत गट आणि गृहनिर्माण संस्थांनी जीवातोड मेहनत घेतली आहे, म्हणून मतदान अधिक झाले. महाराष्ट्रातील 36 पैकी 5 जिल्हे असे आहेत जेथे महिला मतदारांची संख्या पुरुषांपेक्षा जास्त आहे. ते जिल्हे म्हणजे सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, नंदुरबार, गोंदिया, भंडारा हे आहेत. महिला मतदारांनी पुरुष मतदारांपेक्षा कमी मतदान करू नये यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत. गडचिरोलीमध्ये सर्वात जास्त 8,100,000 मतदार आहेत. राज्यात 30 ते 50 वर्ष वयोगटातील 2 कोटी मतदार आहेत, तर 20 ते 30 वर्ष वयोगटातील 1,80,00,000 मतदार आहेत. 80 पेक्षा जास्त वय असलेल्या मतदारांची संख्या 18,60,000 पेक्षा जास्त आहे. संयुक्त महाराष्ट्र विधानसभेची पहिली निवडणूक झाली तेव्हा एकूण मतदारांची टक्केवारी 60,36% होती आणि 2019 मध्ये ती 61,44% इतकी होती. दरम्यान 11 निवडणुका झाल्या, पण सरकारी मतदारांची टक्केवारी फक्त 62 इतकी मतदान झाले. 1995 वगळता महाराष्ट्रात 71,69% मतदान झाले होते. देशात कमी मतदान होण्याची नक्षलवाद आणि दहशतवादी हे सर्वात मोठे कारण मानले जाते. आता त्यांची भीती एकतर नाहीशी झालेली आहे, पण जिथे मतदारांना ही भीती वाटत नाही तिथे मतदान कमी करण्याची सक्ती समजण्यापलीकडे आहे. केंद्रशासित प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल आणि आंध्र प्रदेशासह लहान राज्यांमध्ये मतदारांची टक्केवारी सुमारे 80% आहे. प्रत्येक मतदारापर्यंत पोहोचण्यासाठी निवडणूक आयोग सर्वतोपरी प्रयत्न करते. महाराष्ट्रातील लोकसभेच्या निवडणुकीत मतदार फक्त 61% नाव नोंदवितात. हे योग्य नाही. जर तुम्हाला राज्याच्या, देशाचा विकास हवा असेल तर मतदान करा आणि लोकशाहीच्या उत्सवात सहभागी व्हा. मुंबई इंदूर नवा रेल्वे मार्ग. मुंबई आणि इंदूर या 2 प्रमुख व्यावसायिक शहरांना जोडणाऱ्या रेल्वे प्रकल्पाला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली. 309 किलोमीटरचा हा रेल्वे मार्ग आहे. या रेल्वे मार्गावर 30 नवीन स्थानके बांधली जाणार आहेत. 18,036 कोटी रुपयांचा प्रकल्प. नवीन रेल्वे मार्ग प्रकल्प सुमारे 1,000 गावांनी सुमारे 30 लाख लोकसंख्येला जोडेल. 2028 ते 29 पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशच्या 6 जिल्ह्यांचा या रेल्वे प्रकल्पात समावेश आहे. इंदूर आणि मनमाड दरम्यान प्रास्ताविक रेल्वे मार्ग थेट संपर्क सुविधा प्रदान करेल. त्याचसोबत प्रवासाची गतिशीलता सुधारेल. या भागातील लोकांच्या रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी वाढतील.